हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल हब। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक विजन आईएएस के पीटी 365 ईयरली करंट अफेयर एनवायरनमेंट के साथ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2020 इसको रिलीज़ करता है ऑफ कोर्स यूएनईपी और ये इसकी रीसेंट रिपोर्ट है, 5th एडिशन है। इसके अंदर हम जानेंगे कि इसकी जो की हाईलाइट है एडेप्टेशन गैप। देखिए, एडेप्टेशन गैप का यहाँ मतलब ये है कि एडेप्टेशन की बात यहाँ से रिलेट की जा रही है कि इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल बनाने के लिए जो जो एडेप्टिव मेजर लिए जाने हैं उसकी क्या स्थिति है। बेसिकली इस रिपोर्ट में पूरा यही डिस्कस किया गया है। तो इसकी की पॉइंट्स देखते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, ये किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है। ये यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये 5th एडिशन है इस रिपोर्ट का। और 72% ऑफ कंट्रीज़ जो है इसके एटलीस्ट वन नेशनल एडेप्टेशन प्लानिंग, 72% ऑफ कंट्रीज़ के पास आज की डेट में जो है एडेप्टेशन, एटलीस्ट एक एडेप्टेशन प्लानिंग तो है ही इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल बनाने के लिए। एनुअल कॉस्ट ऑफ एडेप्टेशन टू इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो ज़रूरत है फंडिंग की 2050 तक की जो भी टारगेट्स उनको पूरे करने हैं, जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट या फिर क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत काफ़ी सारे टारगेट सेट किए गए थे, तो उनको कंप्लीट करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो फंडिंग की आवश्यकता है वो है 500 बिलियन डॉलर्स। तो इसका मतलब ये कि एडेप्टेशन कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ रही है और डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए जो है उतना कर पाना मुमकिन हो नहीं रहा है। तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम इस रिपोर्ट में बताई गई है। इसका एक तो बेसिकली इस जो कॉस्ट और फंडिंग की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है क्योटो प्रोटोकॉल के समय ही डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ इन दोनों के बीच में जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ को एक लिबर्टी दी गई थी कि क्योंकि आप अभी डेवलपिंग कंट्रीज है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी सही नहीं है, इसलिए आपको थोड़ी सी लिवरेज मिल सकती है कार्बन इमिशन और इन्वायरमेंट सस्टेनेबल गोल्स को अचीव करने में। लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा बर्डन आ गया डेवलप्ड कंट्रीज़ के ऊपर, क्योंकि 140 ईयर्स का जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है उसकी वजह से जो अभी तक का क्लाइमेट अफेक्ट हुआ है वो बेसिकली जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर वो बाहर चला गया और उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी चली गई कि आप जो है फंड इकट्ठा करेंगे ईयरली। एक आप कह सकते हो कि $100 बिलियन का जो आपका ग्रीन क्लाइमेट फंड है या फिर GEF है, इनमें आपको कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। तो इसकी वजह से एक डेडलॉक की कंडीशन भी आ गई थी। लेकिन इस रिपोर्ट में बताया गया है कि आज की डेट में ड्यू टू कोरोना की वजह से, जैसा कि कोरोना ने इम्पैक्ट किया है पूरे इकोनॉमी में, तो कोई भी इकोनॉमी ग्लोबल लेवल पे इस कंडीशन में नहीं है कि वो इन्वायरमेंट पे अभी ध्यान दे। तो इसकी वजह से जो एडेप्टेशन मेजर्स थे उसके अंदर गैप काफ़ी ज़्यादा आ गया है, जो कि क्योंकि काफ़ी सारी कंट्रीज़ इस समय उस पर ध्यान नहीं दे रही हैं। तो यही बताया गया इस पूरी रिपोर्ट में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे जैसे कि ग्रीन क्लाइमेट फंड है और ग्रीन इन्वायरमेंट फैकल्टी है, जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इस रिपोर्ट में मेंशन कर दिए गए हैं तो हमें जाना ज़रूरी है। तो हम पहले यहाँ पे देखेंगे कि ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या होता है। ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है ये एक डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा फंड बनाया गया था, जिसमें कि $100 बिलियन बाई 2020 आपको इकट्ठा करना है, ताकि उस पैसे से जो है जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ अपने देश में कोई भी प्रोजेक्ट लगाना चाह रही हैं या फिर कोई भी ऐसा काम करना चाह रही हैं जो कि कार्बन एमिशन को कम करे, तो वो यहाँ से हेल्प ले सकती हैं। दूसरा आपका है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैकल्टी ट्रस्ट फंड। ये वर्ल्ड बैंक, ये जो है आपका वर्ल्ड बैंक सर्व करता है और उसके कुछ ट्रस्टीज़ मेंबर हैं। ये अवेलेबल है डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए, अगेन फॉर मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल, जो भी कन्वेंशंस है, जो भी एग्रीमेंट है इंटरनेशनल, उनको मीट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये आपको ध्यान देने वाली है कि GEF सिर्फ कुछ जो है कन्वेंशंस को फंडिंग करता है। बेसिकली यहाँ पे 5 कन्वेंशंस हैं, लाइक आपका CBD हो गया, Convention of Biological Diversity, and then second one is UNFCCC, Stockholm Convention of Persistent Organic Pollutants, and UNCCD, United Nation to Combat Desertification, and Minamata Convention। तो इन सब को ये फंडिंग यहाँ पे प्रोवाइड करता है। चौथा है एडेप्टेशन फंड।
ये फंड इस्टेब्लिश किया गया था 2001 में। स्पेशली यहाँ पे जो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर मैं आपको बता दूँ कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए ही बनाई गई थी इन द ईयर 1997। और पहली अर्थ समिट जो रियो अर्थ समिट काफ़ी फेमस है, आप लोगों ने सुनी भी होगी, उस समिट के बाद जो है, उस समिट में ही इसके प्रोविजंस जो है डिस्कस किए गए थे और उसके बाद ही ये क्योटो प्रोटोकॉल जो है इम्प्लीमेंटेशन में लाया गया था। और इसके अंदर काफ़ी सारे मैकेनिज़्म दिए गए हैं जिसके ज़रिए आप जो भी टारगेट्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं, जिसमें एक आपका क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म है। इसके थ्रू जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ से जो है कार्बन और प्रोजेक्ट्स के थ्रू जो है ट्रेड कर सकती हैं कार्बन्स में। लाइक सपोज़ कीजिए कि जो कोई भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है, अगर उसको अपना कार्बन इमिशन जो टारगेट है उसको कम करना है, तो वो किसी भी एक डेवलपिंग कंट्रीज़ में उस सेम अमाउंट का कोई ऐसा प्रोजेक्ट लगाएगी जो हेल्प करेगा कि आप उस अमाउंट की जो CO2 है वहाँ पे कम इमिट हो। तो इससे क्या होगा कि जो डेवलप्ड कंट्री है उसका उतना टन का जो ऑक्सीजन है, सपोज करिए कि अगर उसने 1 मिलियन टन ऑक्सीजन CO2 जो है कंट्रोल करने के लिए प्लांट लगाया है किसी डेवलपिंग कंट्रीज़ में, तो वो उसका डेवलप्ड कंट्रीज़ का उतना टारगेट जो है माइनस हो जाएगा। तो यही होता है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म के थ्रू। यहाँ पे नेक्स्ट है स्पेशल क्लाइमेट फंड, जो कि UNFCCC के लिए इस्टेब्लिश किया गया था। ये बेसिकली जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, कैपेसिटी बिल्डिंग, जो भी कंट्रीज़ हैं उनको हेल्प करेगा फंडिंग में, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में, इन सारी चीज़ों में। नेक्स्ट है यहाँ पे इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव। नेक्स्ट जो हम यहाँ बात कर रहे थे इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव की, ये बेसिकली जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री का जो फाइनेंशियल एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जो कि इस्टेब्लिश किया गया है जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री के द्वारा। ये जो है ऑपरेट करता है विद इन फ्रेमवर्क ऑफ UNFCCC और CBD के अंदर। बस इतना याद रखना है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं।